और चलिए अब रुक करते एक बड़ी खबर का। ऋषिकेश में आग का तांडव देखा गया है। टेलीकॉम कंपनी के स्टोर में भीषण आग लगी है। गेल कंपनी के स्टोर रूम में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया है, तो वहीं आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। नेपाली फॉर्म के पास की ये घटना है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं ऋषिकेश की। देखिए आप किस तरह से पूरी कंपनी आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने का कारण क्या था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और साथ ही इसकी भी जांच की जा रही है कि आग लगने से कितने का नुकसान हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में आशीष डोभाल जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कारणों का अभी तक खुलासा हो पाया है कि किस कारण से आग लगी थी, और साथ ही अभी स्थिति क्या है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो एक बड़ी राहत की बात रही कि बगल में गेल कंपनी का गोदाम था जिसमें सीएनजी के सिलेंडर रखे गए थे। उस तक आग पहुंचने ही वाली थी, तब तक दमकल कर्मियों ने इसको काबू में पा लिया है। लेकिन अभी जो आग के कारण है, दमकल कर्मी जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट इसका कारण हो सकता है, क्योंकि रात को 1 या 1:30 बजे के आसपास ये आग लगनी शुरू हुई थी। उसके बाद ये आग बढ़ती चली गई। अभी पूरी जांच की जा रही है, उसके बाद कारणों का स्पष्ट पता लग पाएगा कि आखिर कारण क्या थे जिससे आग लगी है स्टोर रूम में। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आशीष आपका। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो चित्रकूट से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक जेल में अवैध तरीके से मिलने गई अब्बास अंसारी की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक निखात अंसारी जेल प्रशासन के साथ साठगांठ कर अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची थी। प्रशासन को खबर लगने पर डीएम और साथ ही एसपी ने जेल पर छापामार कार्रवाई की और जेल के गेट से निखात अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है और मिलने के लिए पत्नी पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्बास अंसारी की पत्नी जेल में मिलने के लिए पहुंची थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में अखिलेश जुड़ गए। अखिलेश, क्या प्रशासन की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई कि अब्बास अंसारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। लगातार कल से चित्रकूट पुलिस से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में कुछ भी बोलने से मना किया है। हालांकि मैसेज द्वारा जब उनसे बात हुई, उन्होंने इस मामले को आज बताने के लिए कहा है। कल यह मामला कल का दोपहर लगभग 12 बजे का है, जब मुख्तार अंसारी की अब बेटे अब्बास अंसारी चित्रकूट के जिला जेल में बंद है, जिनकी पत्नी निखात अंसारी उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की जेल पहुंची थी, जहां पर मिलाई के बाद जब वो गेट से बाहर निकली, जब इसकी भनक जिला प्रशासन को लग गई, तो तब डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं, जिस पर पुलिस ने निखात अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद की है, जिसमें उनका एंड्रॉयड मोबाइल फोन था, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंध है, लेकिन मोबाइल अंदर गया था और भी कुछ चीजें बरामद हुई हैं, जिस पर निखात अंसारी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अब्बास अंसारी के जो परिजन है, जैसे उनकी पत्नी है, कई लोगों ने कई महीने से यहाँ पर चित्रकूट में डेरा डाल रखा है और किराए के कमरे में रहकर यहाँ पर उनसे लगातार मिलने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी भनक जिला प्रशासन को नहीं थी, जिस पर कल उनसे मिलने गई थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया थी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश। और चलिए अब बात करते हैं नोएडा की, जहां एलिवेटेड रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराकर बेकाबू कार पलट गई। हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 2 युवती और 4 युवक सवार थे। बाकी सभी लोग सही सलामत बाहर निकाले गए। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं जिस वक्त यह हादसा हुआ। सड़क पर आप देखिए, कार पूरी तरह से पलट गई थी, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई है। बाकी कुछ और भी लोग इसमें सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और चलिए अब बात करेंगे इटावा की, जहां आगरा इटावा हाईवे पर भी एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे कि बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सिविल लाइन इलाके में हुआ। मरने वालों में एक महिला और बच्चा भी शामिल है।
पुलिस के मुताबिक ट्रक गलत साइड से आ रहा था। इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश भी की थी और पुल के ऊपर से कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह यूपी इज ओपन फॉर एमएसएमई एंड कोऑपरेटिव्स पर आयोजित सत्र में विचार रखेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। नीदरलैंड, जापान और साथ ही यूपी सरकार का पार्टनर करंट सेशन भी होगा आज, और आज कुल 3 सत्र होंगे। पहले सेशन में यूएई के प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठक होगी और एमओयू एक्सचेंज साइन होगा, और साथ ही नीदरलैंड के राजदूत के साथ में बैठक होनी है। सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठक और साथ ही एमओयू एक्सचेंज होगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ भी बैठक और साथ ही यूके डेलीगेशन के साथ बैठक होनी है आज। और दोपहर में दूसरा सेशन होगा जिसमें यूएसआई, एसपीएफ, साथ ही यूरोपियन इंडियन चैम्बर के साथ में एमओयू साइन होंगे। और इसके बाद में जब तीसरा सेशन होगा तो शाम को हिंदुजा ग्रुप के साथ में बैठक होनी है, और ये बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ का रुख कर लेते। ऋषभ, आज दूसरा दिन है, बेहद खास माना जा रहा है, ऐसे में आज क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, जिन देशों के साथ एमओयू के लेवल पे बातचीत हो चुकी है, आज उनसे एक डिटेल डिस्कशन होगा जिसको कंट्री पार्टनर सेशन कहा जा रहा है। उसमें केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे, जो यूपी स्टेट के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी शिरकत करेंगे। नीदरलैंड है, जापान है, यूएई है, इन देशों के जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनके साथ एक फाइनल बातचीत हो जाएगी। कल 3.5 घंटा पीएम मोदी ने दिया, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। उन्होंने जता दिया उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे देश के लिए ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश है। 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव कल ही मिल गए हैं। करीब 92 लाख से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा। तो ये मान के चलिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश और देश का भाग्य बदलने वाली साबित होने वाली है। लिहाजा केंद्रीय मंत्रियों की टीम भी आज उतार दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री जो कल ही यहां पर आ चुके थे, कार्यक्रमों में शिरकत की थी, आज भी वो एमएसएमई सेक्टर और जो कोऑपरेटिव्स है, चूंकि अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं, उस पर एक इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे। वहां पर अपने विचार भी रखेंगे। और जो एक तेजी से उभरता हुआ सेक्टर है उत्तर प्रदेश के लिए, एमएसएमई वाला, वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए तमाम देशों को, तमाम इन्वेस्टर्स को उनसे कहेंगे, उत्साहित करेंगे उनको कि वो आएं और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया रहेंगे आज, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर रहेंगे, वीरेंद्र कुमार यहाँ पर रहेंगे, सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे यहाँ पर। केंद्रीय मंत्रियों की पूरी टीम उतार दी गई है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठेंगे, सेंट्रल के मिनिस्टर यहाँ पर बैठेंगे, इन्वेस्टर्स से बात करेंगे, उनका भरोसा बढ़ाएंगे कि आप आइए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कीजिए। 24 करोड़ की जनसंख्या है, तमाम बड़े बड़े देशों से बड़ा सिर्फ उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ इतना बड़ा मार्केट है। जैसा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि यहाँ पर गंगा जी हैं, गंगा के किनारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप वहाँ पर आइए, फार्मिंग में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, फिशरीज में कीजिए, फूड में कीजिए, डेयरी में कीजिए। तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसके लिए अभी उत्तर प्रदेश को और एक्सप्लोर किया जाना है। तो बिल्कुल ऋषभ, आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शाम को ड्रोन शो होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास के साथ साथ यूपी की संस्कृति और सभ्यता के दर्शन कराए जाएंगे। इस ड्रोन शो के दौरान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश दुनिया के तमाम निवेशक मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन शो की, जब ड्रोन शो का आयोजन किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश की संस्कृति के दर्शन कराए गए। इस दौरान
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही कई विदेशी मेहमान भी मौजूद रहे। तो एक झलक देखिए आप इस ड्रोन शो की, जिसमें राम मंदिर के भी दर्शन कराए गए लेजर शो के जरिए और साथ ही उत्तर प्रदेश की संस्कृति की एक झलक इस ड्रोन शो में देखी गई। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खूबसूरत तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ ही भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इस भव्य और आधुनिक एक्सप्रेसवे का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर के बीच में आवागमन शुरू हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली समेत हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर गुजरेगा। तो इस एक्सप्रेसवे की तस्वीरें शेयर की गई, जिसके बाद में ट्विटर पर लोगों ने काफी इसे शेयर किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद में ये कई राज्यों को आपस में जोड़ेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने का जो सफर है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे